मार्केटिंग। ओके, शुरू करते हैं मार्केटिंग। हाँ भाई, एक व्यक्ति आज की डेट में नेटवर्किंग क्यों करे और करेगा तो कैसे करे, कुछ पॉइंट्स हैं। आज सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए? नंबर्स ऑफ लोग। क्या चाहिए? नंबर्स ऑफ लोग। जब तक लोग नहीं होंगे तब तक नेटवर्किंग नहीं होगी। भाई पैसिव इनकम कैसे आएगी? जब टीम होगी तभी तो पैसिव इनकम आएगी। अब एक आम आदमी को आपको फ्रेशर व्यक्ति को समझाना है। एक फ्रेशर बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि लीडरों के साथ अगर भागोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि लीडर को बहुत नॉलेज है। क्या है? लीडर को बहुत नॉलेज है। किस बात की? सब स्ट्रक्चर कैसे लगता है, आईडी कैसे आती है, समझ रहे हैं? 1 लाख तो ही करके दे दे तो दूसरी में भी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट कर दे, मतलब उसको जरूरत से ज़्यादा नॉलेज है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आप जीवन भर कभी सरवाइव कर ही नहीं पाओगे, इन्हीं को पानी देते रह जाओगे, अपनी जड़ में कभी पानी नहीं लगा पाओगे। तो नेटवर्करों से थोड़ा बच के फ्रेशर की टीम खड़ी करना शुरू करो। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको फ्रेशर टीम की लोगों की टीम चाहिए होगी। अब फ्रेशर लोग कैसे आएंगे? पॉइंट ये, जब तक उसका विजन, भाई मैं आपके साथ अपना 24 आवर्स क्यों दूं बाय, जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं हुआ। करेक्ट है सर रविंद्र सर? आप मुझे अपना 24 घंटे क्यों दोगे और मेरे बारे में क्यों सोचोगे? आप मेरे बारे में नहीं सोचोगे, आप अपने बारे में सोचोगे। जो व्यक्ति जब अपने बारे में सोचने लगता है तो वो 24/7 काम करता है। अगर वो दूसरे के चक्कर में रहेगा तो एक लिमिट तक आप उसको अपने इन्फ्लुएंस में रख सकते हो। जितने बाबा हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, जब तक उनका भाव चलता है तब तक लोग उनको फॉलो करते हैं। और एक समय में जब इसको भक्त को समझ में आ जाता है, जब भक्त को समझ में आ जाता है कि भैया बाबा जी जो है अपना तो काम कर रहे हैं, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो अपने ब्रेक लगा लेता है। ये प्रैक्टिकल है सर, चाहे वो किसी भी कास्ट में, ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि एक आम आदमी अगर अपने फायदे के लिए बात कर रहा है तो वो आपके साथ 24/7 है, अपने मतलब के लिए, आपके मतलब के लिए नहीं है। एमवी शॉपी काम क्या कर रही है? अब हम बात आती है प्लान, किसी से बात करने जाएंगे, प्लान शेयर करने जाएंगे। आप प्लान शेयर कैसे कर रहे हैं? एक आम आदमी के साथ आप बैठते कैसे और प्लान कैसे शेयर करते हैं? भाई हम क्या कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, ठीक है? अभी सर हमारे साथ फ्रेशर हैं और सर भी हमारे साथ फ्रेशर, नेटवर्किंग दोनों लोग भी हैं, ठीक है? आप अरविंद सर हैं और आप हमारे साथ रंजीत सर, दोनों लोग नेटवर्किंग से हैं क्या? आप नहीं जानते ना, ये स्ट्रक्चर जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं जानते। अब पॉइंट पे चलते हैं। क्या एक आम आदमी, अभी आप लोग नई एज में हैं, अभी ग्रो है, 30 साल, कितने साल के होंगे आप? 34 के होंगे। तो अभी तो आधा लाइफ करीबन पड़ी हुई है। अगर 65 साल जिएंगे तो 50% कवर किया है, 50% बचा हुआ है। जो एंजॉय की लाइफ है वो आप समझ में आएगी, क्योंकि अब समझदारी आई है। उससे पहले तक बचपन आता तो वो उसमें समझदारी कम थी, हाहाकार ज़्यादा था। होता नहीं होता है? चलो अब पॉइंट पे चलते हैं आम आदमी के। सर अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा वक्त आएगा, शुरू यहीं से करना है। क्या एक ऐसा वक्त आता है जहां पर शुरुआत होती है आपकी पहले साल से, और एक वक्त आता है जहां पर 60 साल की एज हिट होती है? कितनी सर? 16 ईयर की। इस 1 साल से 20 साल तक तो माँ बाप आपके पीछे इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 20 साल के बाद का जो पड़ाव चलता है, यहाँ पे आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेल्फ डिपेंड। और सेल्फ डिपेंड कब होते हैं? जब शरीर में जान होती है, तभी सेल्फ डिपेंड है। भाई हम अपने आप काम कब कर पा रहे हैं? जब हमारे शरीर में जान है। और ये जान कब तक रहेगी? आप बताओ रंजीत सर। 20 से 50 तक। एक नॉर्मल आदमी कब तक काम कर सकता है? गवर्नमेंट ने भी एक एज सेट की हुई है कि आपको इतने दिन में रिटायर होना है। तो 30 साल तक का मैक्सिमम कैरियर होता है। जॉब का कैरियर कितना है? 30 साल तक का, ठीक है? 30 साल बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपके बहुत सारे बॉडी के अंग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे होंगे, यानी कि बॉडी के बहुत सारे अंग साथ नहीं दे रहे हैं। तो नहीं दे रहे हैं का मतलब ये होगा कि वो समझ में आ गया अब तुम हमारे लिए किसी काम के नहीं हो,
नॉलेज भले ही कितनी है आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काम के हो ही नहीं। जब कर ही नहीं पाओगे तो नॉलेज का क्या करोगे? तो कंपनी क्या करती है? आपसे हाथ जोड़ लेती है। आपको दे रही है वो 50,000 मान लेते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है, कंपनी में पुराने हो गए, तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ते 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 50 आपकी एक टाइम ऐसा था कि आपकी सैलरी 50,000 हो गई, और आपकी जगह पर अगर यहाँ पे वो नए फ्रेशर 15-15, 20-20 हज़ार के 2 लड़के ला के रख दे, जो कि इजीली आ जाएंगे, उनके पास एनर्जी अनलिमिटेड होगी क्योंकि यूथ है, और आपको 50,000 दे रहा है और आपसे काम वो हो नहीं रहा, तो बेहतर करेगा कि भैया आप तुम रिटायरमेंट लो और अपने घर बैठ जाओ। अब नए लड़कों को लाऊंगा मैं और उनसे ये काम करवाऊंगा, तो आपसे डबल काम होगा, कम पैसे में होगा। जो ट्रू है फैक्ट वही है। एक आम आदमी की जिंदगी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, इस पर समझते हैं। सर एक बुढ़ापे समय, अभी तो बढ़िया कमा रहे होंगे, अभी अरविंद सर हमारे 60,000 50,000 के आसपास से ऊपर कमाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कब तक? पॉइंट ये है, ये कब तक? हर जॉब करने वाले के साथ सर जैसा कमा रहे हैं तो वैसे खर्चे भी तो होंगे, जैसा हम कमा रहे हैं वैसे खर्चे भी होंगे। एक व्यक्ति अगर 15,000 कमाता है तो ये बाइक मेंटेन नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? नहीं, तो ये साइकिल पे चलता है, किस पे? साइकिल पे चलता है। एक व्यक्ति अगर 25,000 पे कमा रहा है तो ये बाइक मेंटेन करना शुरू कर देता है, फैक्ट है सर। तो ये बाइक पे चलने लगता है। और एक व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है, अब ये बाइक पे नहीं चलेगा, अब ये कार पे चलेगा, क्योंकि समाज इसे कार पे जाने को बोलेगा। अगर ये बाइक लेगा भी तब भी लोग बोलेंगे, और आपको खुद फील होगा जब पार्किंग में जाओगे, गाड़ी खड़ी करोगे, 2 बाजू वालों का जो आपकी टक्कर की सैलरी लेते होंगे उनकी कार खड़ी होगी और आप बाइक से जा रहे होगे, तो आप आते हुए भी शर्माओगे और जाते हुए भी शर्माओ। फिर मजबूरी है साला, अब लोन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अपने को गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसी सैलरी वैसे खर्चे। कितना सेव कर लेगा इसमें? एक व्यक्ति सेविंग कितनी कर लेगा? अब आपको जीवन के उसके कुछ खर्चों पे नोट कराना है, भाई 60 साल बाद आप क्या करोगे और अभी क्या कर रहे हैं। हम 2 चीजों में बात करेंगे, एक आम आदमी से, सर से ही बात करते हैं और आपसे बात करते हैं। 50 साल बाद सर, 50 साल बाद क्या आप जॉब लायक रहेंगे प्रॉपर तरीके से? जैसे अभी कुछ दिन हमारे पहले बात चल रही थी, 1-2 दिन पहले, कि यार कब तक कॉल करेंगे, ये बात हो रही थी। अब हम एक्सपीरियंस हो गया हमें, तो अब हम कॉल नहीं करेंगे, अब हम कॉल करवाएंगे, तरीका बदल जाएगा काम करने का। तो एक समय ऐसा होगा कि आप कब तक जॉब करेंगे, आपको घर बैठना पड़ेगा बुढ़ापे टाइम में, और जहां सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। भाई यहाँ तक यंग हो, यहाँ पर अभी डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाते हो, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचोगे तो डॉक्टर के पास आपको बार बार जाना पड़ेगा। अपने माँ बाप को ले लो, आज की डेट में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और माता पिताजी आपके साथ में रह रहे होंगे, तो उनको अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो किसको कॉल करेंगे? आपको करेंगे। और आपने कह दिया काम से नहीं चल रहा, तो बेचारे मायूस होके अब उस तकलीफ में जीते रहेंगे। जब तक जी सकते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद यही तो होता है। एक आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा है? यही चल रहा है, ठीक है। अब आप 50 साल बाद क्या लगता है कि आपके साथ ये नहीं होगा? अब सेविंग कर ली है तो ये नहीं होगा, सेविंग नहीं करिए तो ये होगा। एक आम आदमी कितना कमा रहा है थोड़ा समझते हैं। पूरे महीने का उसका निचोड़ निकालो, जो फ्रेशर के साथ बैठते हैं, पूरे महीने का उसका खर्चे का निचोड़ निकालो, कितने की सैलरी, उसे पूछो भैया कितना कमाते हो? 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख। तो खर्चे कितने, खर्चों को मेंटेन कर लेते हैं, आप सेविंग कितनी करोगे? ठीक है ना। एक व्यक्ति की हम थोड़ी सी सैलरी देख लेते हैं, यानी उसकी इनकम देख लेते हैं, और इनकम में अब बात करते हैं कुछ बेसिक खर्चे हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन खर्चा है। अब एजुकेशन में जैसे बच्चे, जैसा माहौल, वैसे खर्चे। यहाँ वाले से रखना, अगर यहाँ हो तो सरकारी में भेजोगे तो कम खर्चे आएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ खर्चे तो जरूर होने। यहाँ होगे तो थोड़े से लोकल एरिया वाले स्कूल में भेजोगे, और यहाँ होगे तो अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजोगे, तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। लग गया था। एक व्यक्ति अपनी आय का, अगर आप देखते हैं कॉमन आय के अमाउंट को उठा लेते हैं, एक सबसे ज्यादा लेयर में आज की डेट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है सर? सबसे ज्यादा लेयर में, मतलब मिडिल क्लास में लगभग कितनी सैलरी होती है? 20 वाली। मैक्सिमम ज्यादा लोग मिलते हैं, किस सैलरी वाले मिलते हैं? 50,000 मैक्सिमम सबसे ज्यादा 15,000 के आसपास, 15 से 20 सर। 25 और 30 मीडियम मध्यम वर्ग।
20 से 30 वाले ही है सर। 20 से 30 वाले प्रैक्टिकली। और 30,000 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो आज के जो खर्चे हैं वो खर्चे अब कैसे हैं उस पर देखते हैं। कितना सेविंग कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति आप अगर मान लें आप ही हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं उस पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है ना। आज आपने काम स्टार्ट किया तो अब आपकी एज कितनी है? 28। शादी नहीं हुई ना? शादी हो जाएगी तो खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। वाइफ होगी तो वही जाहिर सी बात है, वो आपके ऊपर ही आ रही है। अगर वो अच्छी बात है, अगर वो हाउस वाइफ नहीं है, वर्किंग वूमन है, तो वर्किंग वूमन है तो और खर्चे बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे हो कम हो जाएंगे? नहीं, जिस मेड को रखोगे वो भी पैसा लेके जाएगी, ज़्यादा ले जाएगी। समझ आ रही बात? खर्चे अच्छे खासे होंगे, ऐसा नहीं खर्चे, अगर वो काम करेंगे तो अच्छी बात है, कमाई करके लेकर आएंगे, लेकिन खर्चे आपके और इंक्रीज हो जाएंगे। भाई घर में बच्चों को कोई देखने वाला तो चाहिए होगा, तो फिर आपको एक ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जो घर में बच्चों को देखने वाला हो, तो आपको वहाँ भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक फिलहाल हस्बैंड की मान लेते हैं कि एक आदमी कमा रहा है, आप ही कमा रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कमाई का प्रैक्टिकल बचत कितनी है और बचत क्यों जरूरी है, इस पॉइंट में बात करते हैं। तो बचत सर इसलिए जरूरी कि 50 साल बाद जब आप दादा दादी बनोगे, नाना नानी बनोगे, उस समय में आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे आ गए उस समय में और वो आपको बोलते हैं चलो दादाजी घूमने चलते हैं, और दादाजी के पैसे नहीं है, तो क्या लगता है बच्चा उन्हें प्यार करेगा? नहीं करेगा। और यहीं पे अगर पैसा होता तो वो आप ही को प्यार करता है, और उसको कोई जरूरत होती है, उसे बोला बाइक चाहिए, आपने उठाया और बाइक दे दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बोले मेरे दादा से बढ़िया साला कोई दादा ही नहीं है। फैक्ट नहीं है जी। ये पैसे का खेल है। अब क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जॉब कर रहे हो तो जॉब का एक सीधा सिंपल सा फॉर्मेट है कि जैसे खर्चे वैसे ही आपकी कमाई है, वैसे ही खर्चे आपने पैदा कर रखे हैं। तो आप एक लिमिट तक बचाने की कोशिश करोगे। मान लो अगर 30,000 रुपये आप कमा भी रहे हो तो इस 30,000 में करीबन 20,000 रुपये तो आप अपने नॉर्मल खर्चों में यूज कर लोगे। अगर बाइक चला रहे हो तो 100 रुपये डेली का खर्चा, ऑफिस से घर तक आने जाने का डेली का 3,000 रुपये का आपका क्या जाएगा सर? बाइक का पेट्रोल जाएगा नहीं जाएगा? तो 3,000 रुपये आपने बाइक में खर्च कर दिए, 3,000 रुपये आपने राशन में खर्च कर दिए, लगभग आज की डेट में आटा दाल चावल तेल चीनी मिर्ची 3,000 इसमें खर्च कर दिए। कॉस्मेटिक अलग है, हस्बैंड बाइक का करे तो 500 रुपये उसने अपने कॉस्मेटिक में यूज कर लिए। एक सिलेंडर भी घर में यूज हो जाता होगा, ये कॉस्मेटिक हो गया, एक सिलेंडर भी यूज हो जाता है। गैस आज की डेट में 1,000 रुपये के लगभग वो भी आ जाती है, ठीक है सर। आज 50 रुपए के हिसाब से अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जाते हो, वेजिटेबल और फ्रूट 50 रुपए के हिसाब से, तभी 1,500 रुपए आपके चले जाएंगे। करेक्ट है सर। दूध अगर 1 लीटर भी दूध आता है डेली का तो आज के डेट में 50-60 रुपए के लगभग है, तो 1,500 रुपए का आपका मिल्क भी आ गया सर। फैक्ट है सर। ये खर्चे ही हैं और भी खर्चे हैं। मोबाइल लिया होगा तो उसमें रिचार्ज करते होगे, 200-250 रुपए का रिचार्ज होता होगा, 300 होता है सर। थोड़ा सेविंग देख रहे हैं हम, क्या हमारी सेविंग है और है तो कितनी है, ठीक है। हमारा आगे फ्यूचर होने वाला क्या है। तो अगर 300 रुपए का रिचार्ज करा दिया था और वाइफ है तो उसका भी फोन है तो वो भी 300 रुपए का रिचार्ज करेगी, और बच्चे अगर फोन रखते हैं तो और भी ऐड हो जाएगा। टीवी चला रहा है 500 रुपए लगभग, उसमें भी रिचार्ज कराते होगे, 400-500 से नीचे का भी रेट में नहीं चलता। रेंट इसमें भी ऐड नहीं है, रेंट नहीं है ऐड इसमें। और अगर किराए पे रहते हो, सबसे बड़ा चैलेंज है, तो एक 1 BHK भी 4,000-5,000 से नीचे नहीं है। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, 1 BHK में भी अगर रह रहे हो तो 5,000 तो कम से कम है, ठीक है। 5,000 आपका रेंट हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल आ जाएगा। अब लाइट का और पानी का बिल, अगर दिल्ली में रह रहे हो, बाहर अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो लाइट का बिल तो फिर भी देना पड़ेगा। लाइट पानी का बचा सकते हो, बोरिंग है, लेकिन लाइट का तो देना पड़ेगा। कम से कम 500 रुपये तो जलाओगे, फैक्ट है जी। अब भाई बाहर आते जाते हो तो दाढ़ी और शेविंग वीविंग करवा के भी जाते होगे, हफ्ते का नहीं जाते? बिल्कुल। हेयर कटिंग भी करनी होती है तो इसमें भी 400-500 रुपये लग जाते आराम से। अगर 20 रुपये भी आप देते हो और हफ्ते में आप 4 बार भी रेगुलर नहीं करते, 4 बार भी करते हो, 80 तो ये हो गया। हेयर कटिंग भी आपको 50-60 रुपये की चली जाएगी। ये छोटे मिलाकर 200-250-300 रुपये के खर्चे लगभग ये हो जाते हैं। और साथ में जब पूरे महीने कहीं बाहर काम करोगे और एक आध यार दोस्त मिल गया तो उसमें चाय कॉफी अगर वहाँ बैठ गए तो आपका 500 रुपये का ऐसा जो मिसलेनियस खर्चा जैसे कहते हैं वो ऐसा कब हो जाता है पता नहीं चलेगा। मेडिसिन वगैरह अलग, दवाई वही, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कुछ कह सकते हैं क्या?
कर सकते हैं इसके लिए कि भाई नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। बच्चे हैं साथ में तो डेफिनेट चांसेस रहते हैं। लोग अपने पूरे साल का 6,000 रुपये लगभग अपने ऐसी चीज़ों में खर्चे में पहले बचा के रखते हैं। अगर समझदार व्यक्ति है कि भैया 500 रुपये के हिसाब से बचाएंगे तो कहीं अगर कोई ऐसी तभी तो कोई गड़बड़ हो गई तो कम से कम मैनेज हो जाए। सर सही कह रहे हो? तो ये भी एक खर्चा है, 500 रुपये ये भी मान लेते हैं। ऐसे ही खर्चे चल रहे हैं साहब। अब जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, 6,500, 7,500, 8,000, 9,000, 9,000, 10,500 और ये हो गए आपके 5 6, 11,600। इधर आ जाते हैं 5,000 तो 11 5 कितना हो गया सर? 16, 17, 17,500 रुपये आपका खर्च हो चुका है। अभी बच्चों की एजुकेशन बाकी है, फीस उसकी ट्यूशन की बाकी है, डेली की डिमांड बाकी है, हैं? बच्चे की डेली और रोजमर्रा के बच्चों के खर्चे जो कि अच्छे खासे डेली का हो जाते हैं। भाई घर में अगर आप आ रहे हो तो कुछ तो लेकर आओ। और अभी शादी ब्याह बाकी है, त्योहार बाकी है, टेंटेटिवली आपने जो 20 कपड़ा बाकी है, कपड़ा बाकी है, सही है। ठीक है ना। ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आपके बाकी है। कुल मिलाकर अगर 20,000 रुपये खर्च किया तो 10,000 रुपये अगर 30,000 कमा रहे हो बचा लोगे। लेकिन उसमें अगर EMI चल रही है, कहीं घर ले लिया या आपने कोई अपना इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है तो उसमें ही आपका पैसा जाएगा। सही कह रहा हूँ? बाइक ली है तो उसका भी इंश्योरेंस हर साल में एक बार कराना पड़ेगा, उसका भी पैसा जाता है। फैक्ट है सर, ये खर्चे है नहीं है। अब आप अगर 10,000 रुपये बचा भी रहे मान लेते हैं महीने का, तो 12 महीने में कितना बचाया? 1,20,000। अब शादी हो गई, अभी तक तो चलो ये चल रहा था मामला, शादी हो गई है तो बच्चे जब बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे तो एक समय उनका हाईली एजुकेशन का आएगा कि जब स्कूल से निकले कॉलेज में जाएंगे तो एक खर्चा, बड़ा खर्चा। अगर आप वाकई बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी ये सारी सेविंग, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे और आपके क्लास में अंतर है, ठीक है ना, थोड़ा तो है। आपके बारे में ले लेते हैं, मेरे को छोड़ दो आप। हम लोग इसी को पकड़ के चलते हैं, 30 वाले को ही। ये आपने मंथली जब बात की है तो ये निकल के आया है, लेकिन जैसे ही आप ईयरली पे जाएंगे ना तो हाथ में लगा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना? हाँ, वो बचेगा नहीं। ले हम फिर भी ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे आदमी को ले लेते हैं जिसे कंजूस कहते हैं। 10,000 सेविंग है, कंजूस कहते हैं कि वो मैं बचा सकता है साला 30,000 में 10,000। दाल भात खा के बचा बचते सकता है, नहीं। सच्चाई बता रहा बचते हूँ। नहीं। ठीक है, बचा ले। दाल भात खा के हम बचा बचा सकता लेते है। दिल्ली में सब बार करके सबको देख लेते हैं। हम सबको लेके चलेंगे सर, हम दिल्ली नहीं, सबको लेके चलते हैं। ठीक है, वीडियो चल रहा है तो ये सबके लिए होगा। ठीक, ये कैजुअल डिस्कस चल रही है, इसको ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अब पॉइंट है सर, एक आम आदमी 10,000 के हिसाब से बचा रहा था, जब 10 साल कंप्लीट होंगे तो आप इसका पैसे को बचा पा रहे हैं 12 लाख रुपए। कितना? 12 लाख। 12 लाख। ठीक है, अब अगर बच्चे को आपने किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में डाला तो आज की डेट में 4-5 लाख से नीचे की है कि नहीं? अगर MA BA BBA स्टेप से ऊपर निकलते हैं, जैसे ही आपने लगा कि MA बच्चे को लाओ इसमें मास्टर करा देते हैं, ठीक है ना। अब मास्टर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा पैसा यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। तो ये पता चला कि एजुकेशन में खत्म हो गया, एजुकेशन में खत्म। अब वो पता चला एजुकेशन कंप्लीट होती शादी की जरूरत पड़ रही है। आपके बुढ़ापे तक चल रहे हैं, हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसके बुढ़ापे तक चल रहे हैं, उसकी जर्नी को देखते हैं। ठीक है ना, सीरियस है क्या वो व्यक्ति पैसा कमाने में? पहले तो इस बात पर चलते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? भैया आपको लग रहा है आप अभी बहुत खुश हो, ठीक है ना। ये तब तक हो जब तक बॉडी में ताकत है, और जैसे ही ये बॉडी की ताकत निकलेगी उसके बाद आपको खुशियाँ नसीब नहीं होने वाली। ये उन बुजुर्गों से पूछो जो आज की डेट में आजू बाजू हमारे घूम रहे होंगे, पूछोगे बैठोगे बहुत कुछ बताएंगे वो आपको। तो उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत, उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है अगर समझदार हैं तो। फैक्ट है। तो शादी में पता चलता है, आज बुरी से बुरी भी शादी 4-5 लाख रुपए की होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। और अब उनको घर चाहिए, शादी तो कर दी। अब अगर आप माता पिता के घर में अभी तक एंजॉय कर रहे थे तो 2 बच्चे हैं, अगर 2 लड़के हो गए तो क्या होगा? उनके लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो घर भी चाहिए। अल्टीमेट सेविंग नाम की कोई चीज है क्या? रंजीत सर, सेविंग नाम की कोई चीज है क्या?
बुढ़ापे तक आते आते एक व्यक्ति 50 साल तक जब जा रहा है, 60 साल तक पहुंच रहा है, तो सेविंग नहीं है उसके पास, हाथ में लगा जीरो। जीरो है। अगर इसके पास सेविंग होती तो ये कोई इंश्योरेंस कर लिया होता, कहीं पे पेंशन फंड वगैरह आ रहा होता, तो अब ऐसे में बुढ़ापा आपका सिक्योर हो सकता है। तब आप बाइक और कार बच्चों को दिलवा सकते हैं, अपने पोता पोती को, अन्यथा आप दिला नहीं पाएंगे, कंफर्म। ये है जॉब वाले का प्रक्रिया। अब कोई बिजनेस वाला है तो उससे बात कर लेते हैं। भाई पूरे साल आपने पूरी जीवन बढ़िया बिजनेस चलाया, दबा के चलाया, जैसे ही आपके हाथ पैर काम करना बंद करेंगे, यानी कि अब आप चेक पे लिखने जा रहे थे कुछ और एक जीरो गलती से लग गया, तो अब गलती हो गई, सामने वाले को पैसा चला गया, वो नहीं देना चाहता। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? कब तक गलती करोगे? तो आप अपनी जगह किसी को बैठाओगे। अब किसको बैठाओगे? अपना ही कोई, अपने ही कोई होगा ना, अपनी औलाद होगी, उसको बैठाओगे आप, लड़का या लड़की। अब उसके हाथ में दे दोगे। अब जब उसके हाथ में दोगे तो आप बिजनेस ही दे रहे हो, तो फिर अकाउंट भी देना पड़ेगा। अकाउंट जाने का मतलब हो गया कि आपके हाथ में अब कोई राइट नहीं है। तो अभी आपको जरूरत पड़ी, अचानक में कोई आपकी हाली बीमारी होगी और खर्चे की जरूरत पड़ी, तो पैसे किससे मांगोगे? बेटे से। बेटे से। और बोलने का डैडी अभी धंधा सही नहीं चल रहा, उसने कह दिया धंधा सही नहीं चल रहा, तो अब क्या होगा? जीना पड़ेगा उसे। बिजनेसमैन को भी एक समय ऐसा होता है कि उसे अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है सर, ये ट्रू फैक्ट है। तो फिर जॉब वाले क्या औकात है बेचारी, जिसने पूरे जीवन कमा के कोठी बना के दे दिया, धंधे चला के दे दिया, और वो भी उसके हाल ये होते हैं कि या तो वृद्धाश्रम में मिलता है, ज्यादा अमीर हो जाता है। तो ज्यादा अमीर इसलिए कि बच्चे नहीं चाहते अब माता पिताजी इधर किरकिराएं या टेढ़ा टेढ़ा करें, तो उसको कहो चलो भैया तुम अपने घर में चलो, तुम्हारे लिए ओल्ड एज होम बना हुआ है। अन्यथा मिडिल क्लास वाले होते हैं तो वो रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है सास बहू की दगादगा हो रही है। होता ही होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उधर उनकी जरूरत होती है, इधर वो चाहती है मेरे आदमी का, तो मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का पैसा लेके जा रहे हैं, तो यहाँ फाइट होती नहीं होती। अक्सर हर घर में आपको ये कलेश डेफिनेट मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि आप जिससे पैदा हुए हैं उनको भूल नहीं पाते, और जिसके साथ आप आए हैं उसको छोड़ नहीं पाएंगे। जिंदगी बड़ी दुखदायक। ट्रू है ना? भाई को छोड़ नहीं सकते, और जिन्होंने पैदा किया है उनको भूल नहीं सकते, और दोनों के साथ रहना है। एक पार्ट आपने आधा जीवन एक पार्ट के साथ दिया, और आधा जीवन आपको एक पार्ट के साथ जीना है। अब ये पार्टी जो है इधर वाली, जो दूसरी वाली यह एक चैलेंज है। अभी नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। जब तक शादी नहीं होती तब तक भाई बहन प्यार रिश्ते बहुत सॉलिड होते हैं। जैसे ही शादी होती है तो उन्हीं में ही खींचातानी शुरू हो जाती है। ये ट्रू है। कुछ दिनों बाद अगर अभी नहीं सही हो रही, तो जब यहाँ तक पहुंचो तो आपके बच्चे कर देंगे, कर देंगे। आप नहीं करोगे। ये ताऊ, ये चाचा, ये बहुत ज्यादा आपको पता नहीं, आपको बेवकूफ बना रहा है, वो सब लेके जा रहा है, तो वो तलवारें खिंचवा देंगे आपको। ये ट्रू फैक्ट है सर, हर परिवार का। यानी कि आप सेल्फ हो, अकेले हो, और आपके अकाउंट में पैसा आता होगा तभी आप डिपेंड रहोगे अपने ऊपर, अन्यथा आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। अक्सर फैमिलियां इंडिया की 90% अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। फैक्ट है सर, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन उसके लिए करा होता है, तो आखिरी हाथ में कुछ व्यवस्था नहीं है, और फाइनली उनके ऊपर डिपेंड। ये ट्रू फैक्ट है हर फैमिली का। अब आती है बात, क्या हमारे साथ भी होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो कुछ कर लो। फैक्ट है सर, अगर नहीं होने वाला तो कुछ कर लो। क्या आपके पास कोई बिजनेस करने के करोड़ों रुपए हैं? ₹1,197 received on PhonePe. फिर भी सिक्योर नहीं है। आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें रिकरिंग इनकम कंटिन्यू लगातार आती रहे। अब जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दी, कोई फ्लैट बना दिया, उसमें किराया आ रहा है, तो अब बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, आपके अकाउंट में आएगा तो आप खर्च बिंदास होकर कर सकते हो। आपने कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो कर सकते, लेकिन वो होगा सेविंग तभी तो करोगे, और सेविंग नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। फैक्ट है सर। तो अब आती है बात, ये 10,000 बचाए थे तो कर लेंगे। बात समझ रहे सर? ट्रू फैक्ट है। अब आती है बात, एक समय ऐसा हो कि आपके मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा हो, अकाउंट में पैसा आपके आए, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो, पोता आए बोले आप मेरे को दादाजी इतना पैसा चाहिए, तो उठाओ एटीएम उस थमा दो उसके हाथ में, जब पैसा निकाल के ला, ये पिन नंबर है। एमबी ऑफिस आया हुआ, एमबी का छोड़ देते क्या बोलते हो? मैनेजमेंट कोई और देख रहा हो, मैनेजमेंट आपका बेटा नहीं देख रहा हो, आपकी बहू नहीं देख रही हो, आपका रिश्तेदार
नहीं देख रहा हो, जो उंगली करेगा। समझ में आ रही बात? भाई जब अपने पॉकेट से पैसा जाएगा तब आदमी को दर्द होता है, जब सिस्टम से पैसा जाता है तो दर्द नहीं होता, वो सिस्टम काम कर रहा है। फैक्ट है सर? तो एक सिस्टम काम कर रहा है। पॉइंट की बात थी, क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम जनरेट किया है? तो अब बात करते हैं कि आपके लगता है सर सिक्योर है? अभी अभी तक में तो कहाँ है आदमी, लगता है सर सिक्योर है? मुझे लग रहा है सिक्योर है। जीवन यापन एक इसको बोल सकते हैं, जीवन अपना धंधा डालने के बाद भी सिक्योर नहीं है। लोग इस बारे में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि मैं अपना धंधा डाल रहा हूँ, साहब धंधा डाल रहा हूँ, मैं सिक्योर हूँ। नहीं, बुढ़ापे में आप 100% गारंटेड सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपने जैसे ही राइट फैमिली को दिए, खेल आपका खत्म हो जाएगा, फिर पंगे शुरू हो जाएंगे। तो जब तक पॉकेट में पैसा ना आ रहा हो तब तक मजा नहीं आएगा, और पॉकेट में सिस्टम अगर डालेगा तो कोई कहने वाला नहीं है। फैक्ट नहीं है भाई? आज रेलवे में कोई व्यक्ति अगर है तो उसके यहाँ पेंशन आती है, तो वो पेंशन के टाइम में वो पूरे महीने चाहे कुछ भी करे बंदा, लेकिन जैसे ही एक तारीख आती है दौड़ते हुए जाता है बैंक में, पक से पैसा निकाल के लेकर आता है। अब कोई कहने वाला नहीं है, बिंदास होकर हैप्पी होता है, तो पता है श्योर है कि मेरे को इतना पैसा आना है। देखो पेंशन नहीं आ रही उसको, लगता है सर? तो सिक्योर है क्या कोई? अब आती है बात, क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे सिक्योर हो सके? जो अभी आप जो काम कर रहे हैं उस काम से लगता है कि सिक्योर है? 1 करोड़ रुपए महीना आ सकता है क्या? आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए महीना आ सकता है क्या? तो चलो आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए अगर 1 करोड़ रुपए महीना आ जाए तो क्या ऐसे कुछ सिस्टम को सुनने का समझ में आएगा? समझ सकते हैं सिस्टम को? क्या बोलते हो भाई? आप जो कर रहे हो जॉब के साथ साथ अगर एक काम में आपके फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए महीना आने लगे 20 साल बाद, अभी की बात नहीं कर रहे, कब की? 20 साल बाद, और इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े तो कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे। ठीक है सर? जनरली लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जीवन यापन करने के लिए, कुछ मजदूरी कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से डिवाइडेड है। कुछ हाथ के हुनर में ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। अल्टीमेट फाइनली ये कुछ हाथ में नहीं आ रहा प्रैक्टिकल। अब पॉइंट पे चलते हैं। हमने एक सिस्टम डिजाइन किया सर। उस सिस्टम को डिजाइन करने से पहले क्या आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं? आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची है सर? है। नेटवर्क क्यों करना चाहिए? अब पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे कि भैया हमें नेटवर्क क्यों करना चाहिए। बुढ़ापे में हम सिक्योर नहीं है, इसलिए हमें सिक्योर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जो सिस्टम आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए काम करें। समझ आई बात सर? जी। एक ऐसे सिस्टम के लिए अभी कुछ सिस्टम मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एक सिस्टम है मार्केट के अंदर जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। सर गुलजार सर थोड़ा समझते हैं, पैसा किससे आता है? सिस्टम से। फैक्ट है सर, सिस्टम से आता है। अब सिस्टम कैसे कैसे चल रहे हैं थोड़ा देखते हैं। एक सिस्टम है मैन्युफैक्चर, और ये मैन्युफैक्चर से पहुंचता है एक प्रोडक्ट कस्टमर तक, तो इसमें एक सिस्टम काम करता है। कौन सा काम करता है? सप्लाई चेन। एक सिस्टम काम करता है। फैक्ट है सर? आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा? आप लोग सेल में सब चीजों समझते हो। तो C&F को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सबके लिए है, कैरी फॉरवर्डिंग तो सबके लिए। इसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट आता है। सुपर स्टॉकिस्ट के बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, देन एक कस्टमर। यही है ना? ये सारे बैठ के मौज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। हम तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम ये सदियों से चला आ रहा है, और इस सिस्टम से कुछ चंद लोग ये जो बैठे हुए हैं ये पैसा कमा रहे हैं, दबा कमा रहे हैं। फैक्ट नहीं है? एक और सिस्टम है जो अभी चल रहा है ऑनलाइन, वो भी एक सिस्टम है। आपको खाना अगर घर में पकाना है तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर लगा देना और खाना घर तक आ जाएगा। ये खाना पहले होटल में मिलता था, अब आपके घर तक आ रहा है। एक सिस्टम के माध्यम से वो सिस्टम पैसा कमा रहा नहीं कमा रहा है?
ई कॉमर्स ऑनलाइन के टाइम में सिस्टम है नहीं है, सिस्टम की दूरी तो पैसा पहुंच रहा है भाई, बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, लाने वाला कोई और है, लेकिन एक सिस्टम ने तीनों लोगों को जोड़ दिया है और पैसा सिस्टम कमा रहा है। आप तो जो कमा रहे हैं वो कमाएंगे। तो हर सेक्टर में एक सिस्टम है, हमने भी एक सिस्टम डिजाइन किया है यू। अब ये सिस्टम क्यों डिजाइन किया है, इस सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले इस पे बात करते हैं, कस्टमर है या नहीं है, स्वीकार करते हैं कस्टमर है। हम 3,000 रुपये लगभग महीने का राशन लाते हैं, तो क्या इस 3,000 रुपये से किसी की इनकम होती है? नहीं। इस 3,000 रुपये से किसी की इनकम होती है? नहीं होती। सबसे पहले जो दुकानदार बैठा हुआ है, ये आपका 10% इसका चाहता है, लेता है। कितना? 10%। 300 रुपये कमाता है। ये वेबसाइट हो सकती है, रिटेलर हो सकता है पड़ोस का, या मॉल हो सकता है। सर है इतना है नहीं है लगा, आपको लग रहा है कि यही कमाता है, नहीं साहब ये भी 5% कमाता है। तो आपके 3,000 का 5% कितना होता है? 150। ये भी कमाता है। एक और बैठा हुआ है, ये भी 5% कमाता है। एक और बैठा है, ये 2% कमाता है। कितना हो गया 3,000 का 2%? 3,000 का 2% 60 रुपए। सर कितने लोग जोड़ लेंगे तो कितना पैसा बनेगा ये? 660। आपके 3,000 में से 660 रुपए आप दूसरों को अर्निंग कराने में ही खर्च करते हैं, और आप इसको रोक नहीं सकते, चाहे कितनी ताकत हो। जानकारी होने के बाद भी नहीं रोक सकते। रोक सकते क्या? कोई भी आम आदमी कह दे कि साहब मैं रोक लूंगा, है बस की सर। अब आती बात, Paytm हमने एक payment सिस्टम of डिजाइन किया सर, इस सिस्टम के माध्यम से पैसा रोका जाता है। 23 rupees. हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, सिस्टम के माध्यम से पैसा रोका जा सकता है। क्या समझना चाहेंगे पॉइंट ये? इस सिस्टम को समझना चाहेंगे कि पैसा कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो आप पॉइंट पे चलते हैं। सर अभी ये दुकान जो है, इस दुकान की बात कर लेते हैं। ये रिटेलर, मैं एक कस्टमर हूं, यहां पे एक कस्टमर मैं हूं, और यहां पर 4 इसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर है। अच्छा, इसको ये नहीं पता कि होलसेलर से इसमें डिफरेंस होता है नहीं होता रेट में? ग्राहक को पता होता नहीं होता होता है कि दुकान वाले से होलसेलर से फर्क होता है नहीं होता है? अगर ऐसा हो, कोई कुछ लोग ऐसे बहस करने का मुद्दा बना लेते हैं कि साहब हमें नहीं पता कि होलसेलर में फायदा होता है या रिटेलर में, तो उनसे पूछो कि शादी का सामान लेने जाओ कहाँ से लेके आओ? होलसेलर। इसका मतलब उसे पता है। पड़ोस से क्यों नहीं ले रहे? महंगा पड़ता है। लेकिन अगर एक साबुन खरीदना हो तो स्मार्ट ग्राहक है नहीं? स्मार्ट है हम, क्योंकि होलसेलर के पास अगर लाख रुपए का माल लेने जा रहे हैं शादी का, 5% के साथ 5,000 बचेगा, 1,000 रुपये खर्च हो जाएगा, फिर 4,000 बचेगा, जानते हैं। लेकिन यहीं पर 1 किलो सामान लेना हो तो हम होलसेलर के पास नहीं जाएंगे, हो सकता है 10 रुपये आने जाने में लग जाए। करेक्ट है सर? मान लो 1 किलो, इसको ये 1 किलो शुगर लेता है, क्या लेता है? शुगर, चीनी 1 kg। थोड़ा समझते हैं इसको सर, क्या एमवी शॉपिंग करना ठीक रहेगा? पॉइंट ये है, मैं जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, क्या आप करोगे? ठीक है, क्या आपके लिए बना है? नहीं है। समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हम कह सकते हैं सर दोनों में काम कर रहे हैं, हम चोरी चमारी का काम करने की जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट चलते हैं सर। 1 किलो शुगर एक आम आदमी खरीद रहा है, इसका रेट ये बेच रहा है 45 में और यहां से लाया 40 में। कितने में? 40 में। ठीक है सर, डिफरेंस है? मुझे पता, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं और आपको भी पता। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पता नहीं है। पॉइंट ये है कि 1 किलो ये देगा नहीं, और यहां तक जाते जाते हो सकता है मेरे 10 रुपए खर्च हो जाए, तो मैं 5 रुपए महंगा समझौता कर लेता हूं। हम स्मार्ट हैं भाई, 10 खर्च करने की जगह मैं क्या करूंगा, 5 रुपए खर्च करना पसंद, इसलिए पड़ोस की दुकानें चल रही हैं। है सर? इसीलिए अब ऑनलाइन उतर रहे हैं लोग मार्केट में, इनको भी खत्म कर देंगे। अब पॉइंट पे चलते हैं सर। 45 रुपए में ये 4 लोग खड़े हैं लेने को, 4 लोग खड़े हैं 45 रुपए में लेने को, तो 5-5 रुपए के हिसाब से कितने का मुनाफा होता है शॉपकीपर का सर? 20 रुपए का। और मैं कहता हूं साहब ये मेरा दुकानदार जो है भाई है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो मैं कहता हूं अपना रिश्ता, भाई का रिश्ते के दुहाई देते हुए कि यार तू एक काम कर, अपनी मेहनत का तू मुझसे पैसा ले ले, मुनाफा मत ले। क्या नहीं करना है? प्रॉफिट मत ले, मेहनत का जो एक्सपेंसेस है वो ले ले।
तो मैंने क्या 41 रुपए में ले लिया, तो ये काम पे 40 लिया है ना, 1 रुपया से मुझसे और ऐड कर लिया, 41 रुपए में लूंगा मैं साहब। तो मैं अकेला हूं, 1 रुपए के हिसाब से मुझे 1 किलो पे 1 रुपए में देगा उस दुकानदार को, और इन 4 से बचा है 20 रुपए, किसको पहले देगा वो? 10 से 20 रुपया आ रहा है, 20 वाली 20 वालों को पहले देगा। मैं चाहता हूं इनको चारों को खड़ा कर दे लाइन से कि भाई तुम रुको, पहले इसको दूंगा और ये मेरे घर भी छोड़ के आ जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? बल्क में लेना पड़ेगा। अकेले लेंगे तो मुमकिन है नहीं, हर व्यक्ति अकेला ही है। Rupees तभी तो भरोसे में खरीदते हैं। 2,394 अगर आप received on सब phone pay. मिलकर एक सिस्टम में आ जाते हैं, किसमें? अभी तक ये क्या कर रहा था? सिस्टम ही तो है। यहां लोग सिस्टम में हैं इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं, आप और मैं सिस्टम में नहीं है इसलिए पैसा नहीं कमा रहे। ये जीवन भर देना पड़ेगा ये कमीशन हमें दूसरों को, क्योंकि हमारी जरूरत है इसलिए देना पड़ेगा। खुशी हो के नहीं दे रहे हम किसी को कि भाई मेरी इनकम का तो हिस्सा कुछ रख ले। फैक्ट है, सगे भाई को नहीं देता कोई, ये तो फिर भी कह रहा आदमी। ट्रू फैक्ट है सर। तो पॉइंट पे चलते हैं सर। थॉट था कि मुझे वो पहले दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां 1 किलो ले रहा हूं वहां मैं कहूंगा 1000 केजी चाहिए। कितना? 1000 kg। समझदार दुकानदार होगा, उसे 1 रुपये बचते हुए दिखेगा, 1000 रुपये बचते हुआ दिखेगा। अगर इसमें 100 रुपये वो खर्च भी कर देता है, मेरे घर तक छोड़ भी देता है, तब भी 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्या बोलता है? आप 4 लोग खड़े रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? ये ट्रू फैक्ट है सर, ये है पावर बल्क की। अगर हम सब एक सिस्टम में आ जाए और एक व्यक्ति Rupees को राइट दे दें, 2,298 received on phone pay. तो सर ये सस्ता आ जाएगा। आ जाएगा भाई, जो काम ये कर रहा था इकट्ठा, ये भी तो ये कर रहा था। आप सबको मेरे जैसों को इकट्ठे तो करता ही है। ये क्या करता है दुकानदार? शॉपकीपर वाला क्या कर रहा था? 100 लोगों का माल लेके आता है और 100 लोगों को लाकर दे देता है, यही तो करता है। और ये 100 लोगों के चक्कर में जाके यहां से पैसा कमा देता है। फैक्ट है सर। तो अब बात आते है सिस्टम में हम आ जाते हैं। सिस्टम में बोले तो ऐसे हमने यहां पर टीम बनाना शुरू किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया। ये नेटवर्क बनेगा तो ये एक सिस्टम में आगे सारे सब लोग सामान खरीदेंगे, आपका सबका सामान खरीदेगी एनवी शॉप। समझ रहे सर? आपका सामान एनवी शॉप ही खरीदेगी। अब एनवी शॉप ही जाएगी आपके पास। अगर 1000 लोग हैं तो इसके पास जाएंगे, अगर 2000 है तो इसके पास जाएंगे, और एक 5000 या 1 लाख खरीदना है तो इसके पास जाएगा, और अन्यथा पूरा सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी। बात खत्म। क्या बोलते सर? तो सिस्टम में जोड़ सकते हैं। अब आती है बात कि आप जो अभी तक कर रहे थे जिससे आपको कोई पैसा नहीं बच रहा था, अब आप बहाना मारेंगे साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं। मैं जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैंने क्या, बुढ़ापा देखो पीछे चल के। अभी जो मैंने आपको बताया, बुढ़ापा क्यों बताया? इसीलिए बताया कि आप समझो कि बुढ़ापे में आप सिक्योर नहीं हो, तो बहाना मत मारो कि समय नहीं है। ठीक है ना? अब पॉइंट पे चलते, करना कैसे, इस पे ये पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपको लगे कि 20 साल में आप मेरे साथ सिक्योर हो, कितने में? 20 साल में। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा था। 20 साल में अगर आपको लगे, आप जो कर रहे हो मैं आपके काम को नहीं छेड़ूंगा। आप जो कर रहे हो मैं उसके आपके काम को नहीं छोड़ूंगा, अपना करते रहो जो करना है। ठीक है? उसी के साथ साल अगर 20 साल में आप लगे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकता हूं, तब तो आ सकते हैं। और अगर आपको इसमें डाउट है तो जितना आज आप कमाते हो मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं। जैसे दौड़ते समय पैर से पैर बांध देते हैं ना एक दूसरे के साथ में, साला अब अलग नहीं होंगे, भागेंगे तो साथ साथ भागेंगे, ऐसा वाला रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है? मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, जो आज आप कमाते हो, अगर 20 साल लगातार आपने मेरे साथ काम किया बिना किसी आपके काम के डिस्टर्बिंग के, ठीक है ना, तो जितना आज आप कमाते हो उतना मैं दूंगा आपको घर बैठे बैठे। क्या बोलते सर? घर बैठे बैठे दूंगा, अब काम करने की जरूरत 20 साल बाद नहीं पड़ेगी। फिर करोगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 50,000 आज कमा रहे हो आप एक काम करने के साथ साथ अगर 50,000 20 साल बाद नहीं कमाते हो मेरे साथ आकर, तो मैं 50,000 आपको दूंगा। एग्रीमेंट करते हैं, स्टैम्प पेपर पर करते हैं, लेकिन 20 साल आपको तरीके से मेरे तरीके चलना पड़ेगा। करना क्या पॉइंट है? आप करना क्या है? तो आपके पास फोन है और फोन में नंबर है, तो इन नंबर्स में एक PDF है कंपनी का, भेज दो। प्लान उसके समझ में तो आने वाला नहीं, जो आपके जान पहचान वाले यार दोस्त ताऊ चचा फूफा जितने भी हैं, तो पूछेंगे भी क्या भेज रहा है,
बुला लो मीटिंग में, अपने सीनियर के साथ बैठ जाओ, प्लान हम समझाएंगे, डिटेल हम बताएंगे, अच्छा लगे जो चीज मैंने यहाँ बताई वही उनको बतानी है। क्या करना है सर? जो यहाँ बता रहा हूँ वही उनको बताना। अच्छा लगेगा तो वो अपने घर में राइट हमें देंगे कि भैया तुम हमारा सामान अब से खरीदना शुरू कर देना। कुछ गलत कर पाएंगे सर? नहीं, सही है। अब आती है बात, क्या 20 साल में सिक्योर हो सकते हैं? क्या पैसा आ सकता है? पॉइंट ये सर पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे? पहले ये बताओ। कमा रहे ना? क्यों कमा रहे? क्योंकि इनके पास पैसा है। एक व्यक्ति ये कितना कमा रहा है सोच के देखो, ये 2% कमा रहा है, लेकिन कि अगर 10 करोड़ रुपए लगा रहा है ये, सर इसको थोड़ा गहराई समझते हैं, ये 10 करोड़ रुपए लगा के बैठा है। क्या करके बैठा है? 10 करोड़ लगा के बैठा है। ये व्यक्ति कमाता है कितना है? इसका जरा कमाई के थोड़ा नजरिया देख लेते हैं। इसके पास 100 कस्टमर है, अगर 3000 के हिसाब से सामान खरीदते हैं इसके, तो 10% के हिसाब से कितना कमाता है? 300 रुपए पर पर्सन। तो 100 से कितने कमाएगा? 100 से कितने कमाएगा? 3000। 30,000। एक व्यक्ति कमा रहा है जिसका खर्चा 10% की कमाई है, तो 100 गुणा 300 बराबर 30,000। फैक्ट है सर? ये 30,000 कमाता है सर। इसके पास ऐसे 30,000 वाले 5 है। थोड़ा गहराई में चलते हैं। कितने सर? 5। ऐसे रिटेलर इसके पास आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 5 मान लेते हैं, और ये 5 लोगों से ये कमा रहा था 30, 5% कमा रहा, तो ये 15,000 के हिसाब से कमा रहा। तो ये कितना हो गया? 75,000। 15,000 के हिसाब से 5 लोगों कितना हुआ सर? 75,000 कमा रहा है। और ऐसे ये कमा रहा है, लेकिन इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे 4 है मान लेते हैं। 75 into 4। इसके पास ऐसे 4 है, तो 5% ये भी कमाता है, तो 75 into 4 कितना हो गया सर? कितना कमा रहा है वो? 3 लाख। 75 into 4 3 लाख कमा। ठीक है। अब इसने लगाया है 5 लाख रुपया मार्केट में, इसने लगाया हो सकता है 10 लाख रुपया मार्केट में, इसने लगाया हो सकता है 20 लाख रुपया मार्केट में, और इसने लगाया 10 करोड़ रुपया मार्केट में। थोड़ा गहराई से चल रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्यों ज्यादा कमा रहा है? क्योंकि इसके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है, ज्यादा है, पैसा ज्यादा लगे। फैक्ट है सर? अगर ये 10 करोड़ रुपए का माल लाता है और एक साइकिल घुमा देता है, क्या करता है? एक साइकिल माल आया और बिक गया महीने पे। गुलजार साहब बात तो समझिए, माल आया और बिक गया, तो 2% अगर उसने कमाया 10 करोड़ रुपए, तो कितना कमाएगा? 20 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए वो ऑपरेशन में खर्च कर देता है, भाई डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल आता है, वेयरहाउस में उतरता है, और उसके बाद वो शॉपियों दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। बड़े एसी में बैठता है, 4-10 लड़के रखता है, और वो काम वो करते हैं। हर महीने वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है। क्यों कमाता है? कि उसके पास 10 करोड़ रुपया लगाने को था। आपके पास उतार भी कर लो, पैसा भी था और खरीदने वाले लोग भी थे। फैक्ट है सर? ये एक सिस्टम के थ्रू माल चल रहा है, और ये जीवन भर चलेगा। इसको ब्रेक कर सकता है कि आम आदमी? आम आदमी इसको कभी जिंदगी ब्रेक नहीं कर सकता। हमने एक सिस्टम डिजाइन किया कि आम आदमी इस सिस्टम को ब्रेक कर सकता है, अगर मिल जाए तो। भाई 10,000 लोग मिल जाएं, और 1-1 किलो चीनी 10,000 लोग अगर खरीद रहे हैं, तो हम 10,000 किलो शुगर खरीदने वाले ग्राहक बन जाते हैं, और 10,000 आपके लिए अब मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, तो सस्ता मिलेगा सर। ये सारा कमीशन बच जाएगा, और सीधा यहां से बात करेंगे अब मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर पे, तो इसको सस्ता भी मिलेगा। जो 41 रुपए में मान लो माल मुझे मिला है, 40 में मिला है, तो मैंने अगर मार्केट में बिक रहा है 45, मैं बेचता था 44, सस्ता मिल गया आपको। ऊपर से बचा 4 रुपए, आप बांट लेते, क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? सिस्टम में कोई बुराई नहीं है। अब पॉइंट आता है ये कैसे करेंगे, तो आपके साथ अब मिलकर बात करते हैं पॉइंट पे। सर इसको थोड़ा समझते हैं। मैं 20 साल की जो बात कर रहा था, टांग से टांग बांध के कैसे चलेंगे, ठीक है ना? थोड़ा गहराई से समझते हैं। सिस्टम हर जगह पे सिस्टम काम करता है सर। बिना सिस्टम के आज की डेट में कोई भी पैसा नहीं कमा पाता। सिस्टम है हर जगह पर, कहीं पे दिखता है और कहीं पर नहीं दिखता। भाई रिटेल चेन में क्या दिखता है? कहीं कोई आईडी मिलती है किसी को? मिलती है क्या? सब विदाउट रिटेल। आप मंडी में जाओ, कोई आईडी मिलती है क्या? वो एक सिस्टम है। किसान आता है, इकट्ठा माल लेकर आता है, उसके पास छोटे छोटे रिटेलर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा माल खरीद के लेके आ जाते हैं। मंडी में ये होता है, एक सिस्टम है, नहीं है भाई? आज आप कोई भी काम करोगे एक सिस्टम के थ्रू करो। कंपनी जब कोई स्टार्ट होती है तो वो एक सिस्टम बनाती है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और आप बेच के आओगे तो आपको पैसा मिलेगा। सिस्टम है सर जी। बात करते हैं
जो आपके पास फोन है, अगर 50 लोग 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपने पीडीएफ भेज दी, 2 के समझ में आ गया, ज्यादा का नहीं कहते। ये 2 समझ में आने के लिए मैं 1 साल का समय देता हूं आपको, ठीक है ना? कितने दिन में लग सकता है 2 लोग समझ जाए, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने 2 लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने की बात की, क्या लगता है ये 50 लोगों में से 2 लोग नहीं समझेंगे क्या? समझ जाएंगे सर? रंजीत सर, ट्रू वाली बात मत करना बिल्कुल भाई। 50 की अगर बात करेंगे तो 2 तो समझ ही सकते हैं, अगर ट्रस्ट होगा तो, और बिल्कुल ही मार्केट में अपनी छवि खराब कर रखी तो फिर कोई नहीं समझेगा भाई। अब ऐसा कौन व्यक्ति होता? चोर व्यक्ति के ऊपर जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, झूठे व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। क्या आप झूठे और चोर हैं? हाँ करते था है क्या? खुद से पूछो, क्या आप झूठे या चोर हो? नहीं हो तो आपको भरोसा करेंगे, सीधी सी बात है। और भरोसा करेंगे 2 लोग अगर आते हैं 1 साल में, सर अब मैं कहता हूं 1 महीने में लाके खड़ा कर दूंगा, अगर आपने मेरे साथ में सिस्टम के थ्रू काम किया तो। भाई हफ्ते में आपकी जॉब से छेड़खानी नहीं कर रहा मैं। किससे? अगर बुढ़ापे के लिए सीरियस हो तो हफ्ते में 1 दिन जो छुट्टी का मिल रहा है उसके 4 घंटे दे दो। कितने? 4 घंटे अपने जान पहचान वालों से मिलवा दो। प्लान बताने का काम मेरा, तो जो भी आपका प्लान होगा उसका प्लान बताने का काम होगा, ठीक है सर? अब 4 हफ्ते में अगर लगातार उसके साथ लोगों से मिले तो 2 लोग नहीं निकाल सकते? क्या लगता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई पैसा नहीं लेते आईडी का, फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री, खाली फ्री ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं सर। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं फ्री। तो आपने अगर सिर्फ 1 महीने के अंदर, भाई 4 हफ्ते होते हैं, वीक कितने होते हैं? 4 वीक। ये 4 वीक अगर ये काम किया कि इनके जाके इनके यार दोस्तों के साथ में चाय पी और अपना प्लान शेयर किया, तो 2 लोग अगर आ गए तो आपका काम कंप्लीट सही मायनों में हो जाता है। क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। मैंने इस थ्योरी पे काम किया है, मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको यहीं पे लाइव, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो अगले दूसरे महीने में इनके भी यही हो गए। तो अब आपके डेटा को छोड़ देते हैं, अब उनके डेटा पे चलते हैं। भाई तुम्हारी जान पहचान है जो देखते हैं, उनके पास फोन होंगे नहीं होंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सास ससुर ससुराल ना हो, यार दोस्त भाई बहन ना हो, माता पिता ना हो। बिना माता पिता के तो आया नहीं होगा, तो रिलेशन जरूर होंगे, पड़ोसी वगैरह होंगे, संपर्क जरूर होगा। तो जान पहचान वाले हैं, उनके डेटा पे काम करते हैं, उनके लोगों को अब 4 हफ्ते में चलते हैं, हर हफ्ते चलेंगे। हाँ भाई कैसे हो, चाय पानी पिएंगे। जॉब के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है क्या सर? सर लग रहा है काम के साथ छेड़खानी नहीं हो रही, ठीक है? तो दो यानी कि इनके भी 2 निकलवाए जा सकते हैं, 4 लोग खड़े कर देते हैं। तीसरे महीने में भी ये काम करते हैं, 8 हो सकते हैं। चौथे महीने में भी ये काम करते हैं तो 16 हो सकते हैं, और 5वें महीने में ये काम करें तो 32 हो सकते हैं, सही है सर? और 6ठे महीने में काम करें तो 64 हो सकते हैं, 7वें में करें तो 128 हो सकते हैं, 8वें में करें तो 2 ही 2 ला रहे हैं सर, 256। और यही काम अगर हम इन 256 के यहां जाते हैं, अब क्योंकि टीम बढ़ गई, तो जो काम आप कर रहे हो वो आपकी टीम करेगी। आपको सिखाना है उनको, यहां तक लाते लाते आपको अपनी टीम में अब ऐसे कम से कम 64 लोग तैयार करने हैं जो इनके जाके ऐसे वाली कंडीशन में खड़े हो जाए। 64 लोग ऐसे चाहिए जो जाकर इनके 2 लोगों के पास हफ्ते में, हर हफ्ते में जाएं और जाके प्लान दिखाएं। तो अगर आपके 64 लीडर खड़े हैं यहां पर, तो 200 128 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम सारा अकेले ही लगे रहते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है? हम ये 128 को भी अकेले डटे हुए हैं प्लान दिखाने में, तो टाइम ही नहीं बचेगा। कितना टाइम है आपके पास? टाइम है क्या आपके पास? एक लिमिटेड टाइम होगा, 1 घंटा किसी को दोगे, 2 घंटे, 8 घंटे में कितने लोगों से मिल सकते हो? तो हमें तैयार करना है। इस दौरान में 3-4 महीने के अंदर अपनी टीम को भी तैयार करना है, और इनको फ्लैट बोलना है 20 साल का विजन लेके चल रहे हैं सर, 20 साल का विजन लेके चल रहे हैं। प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? अगले 8वें महीने में, 9वें महीने में अब 256 लोगों के साथ ये सब मिलकर जब काम कर, अब हम करेंगे सेमिनार, मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स। अब संडे को 10, 15, 20 लोगों को एक जगह बुलाएंगे, अब उनके घर नहीं जाएंगे और उनसे कहेंगे अपने लोगों को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो आप एक्सपर्ट नहीं हो तो मैं तो हूँ, 100 लोगों को बुलाने की क्षमता रखो, बुलाने का प्लान दिखाने का काम मेरा है। करना ना करना सर लगता है सर कोई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सिस्टम से चलेंगे तो मुश्किल
नहीं तरीके से चलेंगे तो 256 के 512 के अगर 2 निकाले 10 महीने में कितने जाएंगे 1024 और 1024 के 2 निकालेंगे सर 11 महीने में 2048 और 12 महीने में 4096 लेकिन 4000 मान के चलते हैं ये वाले कैसे छोड़ दे और 13 महीने में 4000 के 2 निकाले तो 8000 और 14 महीने में 2 निकाले तो 16000 और 16000 के 2 निकाले तो 15 महीने में हो जाएंगे 32,000 और 32,000 के 2 निकलवाए तो सर 17 महीने में 16 महीने में तो 64,000 लोग और 64,000 के 2 निकलवाए 17 महीने में तो 1,28,000 और इनके 18 महीने में 2,56,000 ठीक है सर और इनके निकलवाने अगर 19 महीने में तो 5,12,000 और 20 महीने में अगर निकलवाए तो 10,24,000 सही है सर हमने 20 साल की बात करी तो 20 महीने हो ये गए। 20 महीने में हो गया। ठीक है ये 20 महीने का अब बुरा चलते हैं साला एक महीने में बंदे 2 ही नहीं जुड़ रहे तो कितने महीने में जुड़ेंगे 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने में 6 महीने में सर समझते हैं 2 लोग 6 महीने में जुड़ रहे हैं ठीक है तो समय इसका कितना हो जाएगा 20 साल की जगह 10 साल हो जाएगा 6 × 20 सर और अगर ये सब एक साल में जुड़ रहे हैं 2 मैंने 2 जोड़ दिए 1 साल तक अब मौज कर रहा हूँ उसके 2 जुड़वा देंगे अगले साल में वो मौज कर रहा है ऐसी कंडीशन में सर तो 20 साल हो जाते हैं सर 20 साल में अगर की टीम देख रहे हैं तो 20 लाख लोगों की होती कितनी 20 लाख 20 लाख लोग और 20 लाख लोग आज की डेट में क्या राशन खाना बंद कर रहे हैं आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी बंद कर देंगे क्या बढ़ ही रहा है। खरीदेंगे ना आपको कंपनी के सिस्टम से यहाँ पे कंपनी ने जितनी भी सेल होती है उसका 12% बांट रही कितना 12% जितनी सेल होती है उसका कंपनी 12% यहाँ पे सिस्टम में बांटती है नेटवर्क के ऐसे जैसे आपने 2 लोग लगाए अब इनके 2 पे हमने काम किया इनके 2 पे काम किया तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा अब ये जितने भी लोग खरीदेंगे ये खरीदेगा तभी पैसे आपको देके जाएगा इसको भी देगा और आपको भी देगा ऐसे 20 लेवल तक चलेगा तो हमने 20 ही लेवल का प्लान बनाया ठीक है 12% हमने कैसे बढ़ाया इस पे 20% इस पे ऐसे करके आपकी टीम चल रही है मान लो इसने सामान खरीदा तो इसने 1,000 रुपए सामान खरीदा तो 120 रुपए 12% बना इसका 0.5% इसको जाएगा यानी कि 0.5% कितना होगा सर 5 रुपए 5 इसको 5 इसको 5 इसको 5 इसको ऐसे 16 लोगों तक जाएगा 17 18 19 20 में बैठे हुए सबको 1% जाएगा 10 रुपए इसको 10 रुपए इसको 10 रुपए इसको ऐसे करके 4 लोगों को जाएगा तो पूरा 120 रुपए बढ़ जाएगा ठीक है सर चीजों समझते हैं आप थोड़ा सा एक व्यक्ति से आपने अगर 3,000 रुपए का राशन अब लोग कुछ लोग कहते हैं साहब 3,000 का तो हमारे घर में नहीं आता हम तो 1,000 में काम चला लेते हैं थोड़ा चले इनकी गहराई में सचने की देखिए किचन में घुस के देखें कि 1,000 रुपए में काम चला लेते हैं क्या भिखारी से बुरा क्या है भाई एक व्यक्ति भिखारी से बुरा तो नहीं हो सकता ना हो सकता है क्या तो भिखारी का खर्चा देखते हैं फिर समझ में आएगा आपको घर में कितना राशन आता है ठीक है तो भिखारी सुबह उठता है उठने के बाद उसे तुरंत खाने पीने के लिए चाहिए 1 कप चाय और 1 बिस्किट कितने का पड़ता है 15 रुपया 20 रुपया 5 रुपए चाय 5 रुपए बिस्किट 10 रुपए हो गए सर ये हो गया उसका ब्रेकफास्ट अब लंच पे चलते हैं तो 20 रुपए से कम आज की डेट में क्या कोई छोला भटूरा पूड़ी सब्जी ऐसा कुछ मिल रहा है क्या भाजी मिल रही है तो 20 रुपए का लंच हो गया था अभी ये खा रहा है ना नहाया है ना धोया ना ब्रश किया ना कपड़ा धोया कुछ नहीं कर रहा खा रहा है तो लंच के बाद डिनर आएगा सर शाम को भी 4-5 बजे कुछ लेगा तो अगर हम खाली ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात करते हैं 20 रुपए पे हो गया 50 रुपए का टोटल खर्चा आ गया आपके साथ क्या 1 आध दिन छुट्टी कर सकता है इसमें तो 30 दिन में लगातार खाएगा तो कितने बनेगा 1,500 और हस्बैंड वाइफ है तो कितने हो गए साहब 3,000 क्या लगता है सारा 3,000 खाने पीने में खत्म हो गया अभी तो कपड़े धोए ही नहीं ब्रश भी नहीं किया नहाए भी नहीं है साबुन भी नहीं लगाया तो खर्चा ज्यादा है ना अगर कोई बोलता है उसके मुंह पर टेप लगा दो ये बता के कि अगर तू इस भिखारी से भी ज्यादा क्या गुजरा तो तू भैया दूर रहे हमसे ऐसा सही जरूरत नहीं फैक्ट है सर तो 3,000 रुपए एक व्यक्ति प्रैक्टिकल खर्च करता है बात ये सब कहने का मतलब ये था कि कुबुलवाना है आपसे कि आप खर्च कितना करते हो झूठ बोल रहे हो 1,000 रुपए में 2,000 में काम चल जाता है फैक्ट है सर 3,000 खर्च होता है अब 3,000 रुपए के हिसाब से चलते हैं साहब तो 3,000 में कंपनी 0.5% देती है तो कितनी इनकम होती है आपको 15 रुपए
अब 15 रुपए गुणा 20,000 करते हैं सर, कितना होगा? करो गुणा सर, 15 रुपए 20 लाख 20 लाख गुणा 15 रुपए, 20 लाख गुना 20 लाख, टीम हमारी 20 लाख की है ना, तो 2.5 करोड़ के समथिंग हो रहा है क्या? गुणा करो सर 15 रुपए, ठीक है, 3 करोड़ 3 करोड़ रुपया साहब आपका टीम में जा रहा है, ठीक है सर। क्या आप जो धंधा कर रहे हैं इस समय 3 करोड़ महीना आ सकता है? पॉसिबल नहीं। कुछ भी कर लें, धंधा कर भी लें तो क्या आएगा? 3 करोड़ महीना बिना इन्वेस्टमेंट के। क्या मैंने मैंने आपके जॉब के सिस्टम में कहीं कोई छेड़खानी की सर? मैंने जो कहा था ना सर, अरविंद सर, नहीं क्या जॉब के सिस्टम में कही? वीक में ही तो बात की, वीक में। और साल की एक बात कर रहा हूँ, 20 साल बाद अगर आपको मेरे साथ में ये वाला छोड़ देते हैं, अभी हम बिजनेस 25% चढ़ाते हैं मान लेते हैं, तो इसका 3 गुना कर लेते हैं, 3 करोड़ की जगह हम इसका 3 गुना, 75 लाख रुपए महीना आपको आएगा। क्या कोई धंधे में आपको आ सकता है? नहीं। अगर आ सकता है तो वो कर लो, नहीं तो मेरे साथ आओ। और 20 साल के लिए अब लग के काम करते हैं। अगर ये तो मैंने साल की बात की, अगर आपने ढंग से काम किया तो ये काम 10 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, कैसे ये काम हो सकता है। अब अगर कोई कहता है कि साहब मुझसे नहीं होता, तो मैं कहता हूँ 20 साल का एग्रीमेंट कर। अभी कितना कमाता है भाई? जितना भी कमाता है, गारंटेड लेता हूं, एग्रीमेंट कर मेरे साथ बैठ के 20 साल का, मेरे साथ काम करेगा, जैसा मैं बोल रहा हूं बस वैसा करेगा, ठीक है? 20 साल काम जॉब के साथ साथ, भाई जो भी आप कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, 20 साल बस मेरी तरह से हफ्ते में जो अपना 1 दिन है वो देना। क्या करना सर? 1 दिन देना, दैट्स इट। और 20 साल अगर दे दिया तो मैं गारंटेड लेता हूं, अगर नहीं आपके पास कोई पैसा आया ये, तो मैं आपको बैठे बैठे पैसा दूंगा जितना आप आज कमाते हैं। लिख लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, 20 साल का एग्रीमेंट करते हैं। क्या बोलते हो सर? अगर आपको लगता है ये वाला पैसा आपको कहीं और से आ सकता है तो वहां कर लो, नहीं तो फिर मेरे साथ आ जाओ। और 20 साल अगर गारंटेड आपने काम कर लिया तो सर ये पैसा कमाओगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट आपकी जरूरतों पे काम करता है, डेली आपकी जरूरतें को क्रिएट नहीं कराता, जरूरतों पे काम करता है। आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची, ब्रांड चॉइस आपकी, सिस्टम चॉइस आपकी, सब कुछ आपका, अपने को तो बेचने से मतलब सिस्टम हमारा। दैट्स इट। जैसे आज स्विगी जोमेटो में सिस्टम उनका, खाने वाले आप, बेचने वाला कोई और लाने वाला कोई और, कमाने वाला कोई और। ई कॉमर्स में यही तो हो रहा है सर। तो हमने भी एक सिस्टम बनाया है, जो जनरल ट्रेड में मार्केट में एक सिस्टम था, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, हमने भी वही सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट किया, दैट्स इट। समझ में आइएगा सर? क्या लगता है अरविंद सर? अब बात करते हैं क्या एनबी शॉपी, मैं अपनी बात करता हूं, सबको छोड़ देते हैं यार। 5 साल में साला मैं कहां पहुंचा, इसकी बात कर लेते हैं। 5 साल में मैं कहां पहुंचा हूं भाई? आपको डर लग रहा है तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि मैंने आपको 5 साल में कहां पहुंचा के दिखाया है। सर आज 5 साल में, अगर मैं 1 साल में 2, दूसरे साल में 4 और फिर 8, कितने हो गए सब जोड़ के? 8 2 10 और 4 14, 14 और 10 16, कितने हो गए सर? 14 16 30 और 30 और 32 30 32 62, कितने? 62 लोग चाहिए थे मुझे, ठीक है ना? आज 5 साल में मेरे साथ में 2.5 लाख लोग हैं। कितने? 2.5 लाख लोग हैं, यानी कि मैं यहां से भी क्रॉस करके यहां तक पहुंच चुका हूं। बात समझ रहे? 17 साल के काम को मैंने 5 साल में करके दिखा दिया है, और आज कंपनी के अंदर पैसा क्या आ रहा है आपको चेक करो। 1 करोड़ रुपए प्लस के आज की डेट में रेखा कुकरेजा मैम कमा चुकी हैं, वासित अली सर यहाँ पे 40 लाख प्लस कमा चुके हैं, करीबन 20 लाख के आसपास रोहित कुशवाहा सर कमा चुके हैं, प्रेरणा महेश्वरी मैम यहाँ पे 15 लाख के आसपास कमा चुकी हैं, आप जैसे भाई लोग कमा चुके हैं, बहुत सारे फाइटर्स यहाँ पैसा कमा रहे हैं इस 5 साल में मेरे साथ। क्या आप भी कमाना चाहेंगे? समझ आ रही मेरे साथ? तो जो भी, अगर आप अपने वाकई ही बुढ़ापे को लेकर सीरियस हो तो एनबी शॉपी में आना, और अगर आपको ये फुदक के ज्यादा जल्दी कमाने के चक्कर में, तो जहां मर्जी वहां करा, जरूरत नहीं मुझे,
घर में राशन आता तो एनवी शॉपिंग के साथ जुड़ जाओ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मैं गारंटेड कहता हूं, अगर आपने 20 साल मुझे दिए तो आपके सगे भाई इतना नहीं कर पाएगा, आपके माता पिता ने इतना नहीं किया होगा जितना मैं आपके लिए करके दिखा सकता हूं। दिस इज द सिस्टम, नॉट फॉर मी ओनली, सिस्टम करके दिखा रहा है। सही कह रहा हूं, कह रहा हूं। अगर मेरे पास 1 करोड़ लोग होते हैं, थोड़ा सा गहराई में समझते हैं ये होगा कैसे मुमकिन, तो आज 2.5 लाख लोग हुए, जैसे ये 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, और जैसे ही 1 करोड़ लोग हुए तो इस पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल के रख दूंगा। इस पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल के रख दूंगा। कैसे? आप समझो सर, 1 करोड़ लोग अगर सिर्फ 1 kg शुगर खरीदते हैं, कितना? 1 kg शुगर, तो मैं 1 kg शुगर पर मंथ खरीदने का वायर बन जाऊंगा आपकी वजह से। अब बताओ सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या बोलते हैं रविंद्र सर? मिलेगा सर, सस्ता मिलेगा, और मुझसे ज्यादा सस्ता पूरी इंडिया में कोई बेच नहीं सकता, गारंटी है। क्योंकि अपने को ज्यादा नहीं, मार्जिन ज्यादा नहीं कमाना है, पैसा बहुत कमाना है। बात को समझने की जरूरत है। मार्जिन ज्यादा नहीं कमाना है, मार्जिन कम कमाना है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सस्ता अपने से ज्यादा कोई बेच नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा भी कोई ब्रांड हो, क्योंकि हमारे पास परमानेंट कस्टमर डेटाबेस होगा। क्या होगा? अगर इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई, जिसने भी इस वीडियो को देखा है, मैं गारंटेड बोलता हूं, एनवी शॉपी से बेहतर कोई दूसरा भविष्य प्लान आपको फॉर्मेट नहीं मिल सकता। नहीं जुड़ेगा बंदा? 100% नहीं जुड़ोगे? जुड़ेंगे सर, जो ही वीडियो देख रहा है कि नहीं जुड़ोगे? जुड़ेंगे सर। बिल्कुल सर। अगर नहीं जुड़ोगे तो मेरा क्या कर लोगे? पहले भी कटवा देते, आज भी कटवाओगे, आगे भी कटवाते रहोगे। किसको? अपने पॉकेट को। भाई मैंने बताया ना, 3000 में से 660 रुपए आपको कोई लेके जाता है, ये ट्रू फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है। हर चीज में आप साग सब्जी, हर चीज में कुछ भी लेते हो, हर प्रोडक्ट में जाता है, ज्यादा नहीं जाता। ये सिस्टम हर जगह चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है। तो मैंने तो सिर्फ 3000 का आंकड़ा बताया आपको, आप तो 10-15 हजार रुपए खर्च करते हो महीने का। 20,000 तो दिखाई दिया सर। भाई 3000 का 600 रुपए कितना परसेंट हुआ? 20%। 10,000 रुपए का 20% कितना हुआ? 10,000 का 20% 2,000। तो भाई साहब आपका 2,000 रुपए कहीं और किसी को देने की ज्यादा खुजली लगी? नहीं लगी ना? तो आओ एक सिस्टम में जुड़ते हैं, आईडी वाईडी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, सिस्टम में जुड़ते हैं, दुकान बदलते हैं। क्या बोलते हैं? और दुकान बदल के देखते हैं, देखो एक माहौल बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, और देखते हैं फिर दुनिया को दिखाते हैं कि बिना पैसे के लोग कैसे पैसा कमाते हैं। सामान वही, दुकान नहीं। शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। एनवी शॉपिंग के साथ आओ और जिंदगी को बदलो। थैंक यू, धन्यवाद।